नमस्कार साथियों। आजकल आपने ये बात खूब सुनी होगी कि रुपया लगातार गिरता जा रहा है। डॉलर के सामने रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। आइए इस संबंध में कुछ बातों को जानते हैं जिससे इस खबर पर आप और अधिक मजबूती से विचार कर सकें और इस बात को और अधिक गहराई से जान सकें। अर्थव्यवस्था की कुछ मूलभूत बातों को, मौलिक बातों को हम जानेंगे जिससे कि हम इस समाचार को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। साथियों, सबसे पहला सवाल तो यही है कि हम डॉलर के साथ रुपए की तुलना कर ही क्यों रहे हैं। आखिर हमें इसकी आवश्यकता क्या है। डॉलर जो कि अमेरिका में चलता है, जैसे भारत में हम चीज़ों को खरीदने के लिए रुपए का प्रयोग करते हैं जिसे भारत की मुद्रा कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से अमेरिका में लोग किन्हीं चीज़ों को खरीदने के लिए, सामान को खरीदने के लिए वे अपनी मुद्रा यानी डॉलर का प्रयोग करते हैं। तो डॉलर अमेरिका का है, रुपया भारत का है। हमें क्या ज़रूरत है कि हम इन दोनों के बीच तुलना करते हैं और उसके बाद ये बात करते हैं कि रुपया डॉलर के सामने गिर रहा है। देखिए, इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि डॉलर जो है, पूरी दुनिया में जो व्यापार होता है, एक बड़ी मात्रा में व्यापार डॉलर में होता है। इसकी वजह से डॉलर दुनिया के तमाम देशों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो दुनिया में बड़ी मात्रा में व्यापार है वो डॉलर में होता है। लेन देन जो होता है वो डॉलर में होता है। यानी भारत को अगर तेल खरीदना है विदेश में कहीं से, तो भारत को पहले रुपए देकर डॉलर खरीदना होगा, फिर डॉलर से उस सामान को यानी तेल को खरीदना होगा। तो इसलिए जो है डॉलर हम सब के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत भी दुनिया से तमाम चीज़ें आयात करता है, यानी दुनिया से तमाम चीज़ों को खरीदता है, क्योंकि भारत में सभी चीज़ें तो होती नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे तेल की ही हम बात करें तो तेल जो है भारत 80% तक भारत जो है तेल दुनिया से यानी विदेशों से आयात करता है, विदेशों से मंगवाता है, खरीदता है। उसके बाद भारत में हम उसका प्रयोग करते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो जो तेल हमें खरीदना है वो हमें डॉलर देकर खरीदना है, तो हमें पहले रुपये देकर डॉलर को खरीदना होता है, फिर डॉलर से हम जाकर उस तेल को खरीदेंगे। इसलिए डॉलर जरूरी है। डॉलर के सामने रुपये का मजबूत रहना जरूरी है। अगर डॉलर के सामने रुपया कमजोर होगा तो इसका बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। अगला सवाल ये हमारे मस्तिष्क में आएगा कि रुपया आखिर डॉलर के सामने गिरता क्यों है, रुपया इस प्रकार से गिरता क्यों है, जो ये बात चल रही है। देखिए, यहां पर एक सामान्य सा नियम है। वो नियम है मांग और आपूर्ति का। किसी भी वस्तु की जब मांग जो होती है बढ़ जाती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। देखिए, डॉलर और रुपया भी एक वस्तु की तरह ही है। ये तो एक बात रही कि आप कहते हैं रुपया है और इसे आपने अपनी जेब में रख लिया संभाल कर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बहुत जो है हम सब के लिए सबसे जरूरी रुपया, उसे हम जेब में संभाल कर रख लेते हैं। है तो वो एक कागज का टुकड़ा। केवल बात यह है कि भारत सरकार ने उस पर लिख कर दे दिया है कि मैं धारक को वादा करता हूं कि इतना रुपया जो है उसकी जेब में जो है ये कागज का टुकड़ा, ये इतना रुपया है और इससे आप जो है चीजों को इस प्रकार से खरीद सकते हैं, क्योंकि सरकार ने उस पर जो है वादा किया है, सरकार ने उस पर जो है स्टैंप लगाई है, तो इसकी वजह से उस कागज के टुकड़े का मूल्य है। उसी प्रकार से डॉलर भी है। लेकिन अगर आप इसे देखें तो ये एक वस्तु के समान है और इसका भी क्या होती है, खरीद और बिक्री होती है। इसे भी खरीदा जाता है और बेचा जाता है, रुपए को भी डॉलर को भी। तो जो बात है कि रुपया जो है डॉलर के सामने गिरता क्यों है, ये आप इस प्रकार से समझ सकते हैं क्योंकि बाजार में डॉलर की मांग बढ़ गई है। बाजार में अगर डॉलर की मांग बढ़ जाएगी तो डॉलर क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे बाजार में प्याज की मांग अगर बढ़ गई तो प्याज महंगा हो जाएगा। प्याज की मांग बढ़ गई मतलब प्याज की सप्लाई कम है, प्याज का उत्पादन कम हो रखा है, प्याज बाजार में कम पहुंच रहा है, लेकिन लोगों को खाना तो है, तो लोग प्याज खरीदने के लिए जाते तो हैं, लेकिन क्योंकि बाजार में उसकी आपूर्ति है ही नहीं, थोड़ा सा प्याज है, तो उसकी वजह से वो महंगा हो जाता है और फिर वही लोग उसे खरीद पाते हैं जो उतना रुपया दे सकते हैं। एक दुकान में आप गए, एक सामान्य से उदाहरण सुनिए। एक दुकान में आप गए, आप 10 लोग हैं, आस पड़ोस के सब, और आपके यहाँ पर एक दुकान है जहाँ से आप प्याज खरीदते हैं।
आप प्याज खरीदने गए, वहां पर आपने कहा हमें 10 किलो प्याज चाहिए, क्योंकि 10 आदमी हैं, अलग अलग सबको 10 किलो प्याज चाहिए, एक एक किलो सबको, लेकिन वहां पर प्याज 1 ही किलो है। इसका मतलब प्याज के आपूर्ति यानी प्याज की सप्लाई तो होनी चाहिए थी 10 किलो, लेकिन हो सकी है 1 ही किलो। अब वो 1 किलो प्याज की कीमत आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा होगी, क्योंकि 10 लोगों को उस 1 किलो प्याज की जरूरत है। तो इसकी वजह से उसकी कीमत जो है, सब बोली लगाएंगे, ये समझिए आप। कोई कहेगा हम इसके लिए इतने रुपए देते हैं, कोई कहेगा हम इतने देते हैं, जो सबसे ज्यादा कहेगा वही लेकर जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से है। तो मांग और आपूर्ति यहां पर काम करती है। इसका आप एक और अच्छा उदाहरण सुनिए। देखिए, जो बड़े और प्रसिद्ध और सुप्रसिद्ध कॉलेज होते हैं, आप देखिए वहां पर एडमिशन जो होता है उसके लिए आपको परीक्षा देनी होती है, एक एग्जाम आपको पास करना होता है, उसके बाद जाकर आपको वहां पर एडमिशन मिलता है। और आपके आसपास, हमारे आसपास कई ऐसे कॉलेज होते हैं जहां पर आप एडमिशन चाह रहे हैं तो आपको एडमिशन जो है आसानी से मिल जाता है। आपको अपनी जो है डिग्री, आपको अपनी मार्कशीट लेकर जानी होती है, आपको अपनी या जो भी आपको मार्कशीट है उससे पहले की जो आपने पढ़ाई की है उसको लेकर जाएंगे और आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। ऐसा भी होता है। लेकिन बड़े जो कॉलेज होते हैं, जो प्रसिद्ध कॉलेज होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हजारों लोग, लाखों लोग एडमिशन चाहते हैं, अब उतने लोग जब वहाँ पर एडमिशन चाहते हैं तो इस वजह से वहाँ पर एडमिशन का जो कीमत है वो बढ़ गई है। वहां पर एडमिशन की जो मांग है वो बढ़ गई है। मांग बढ़ गई तो एडमिशन की कीमत भी बढ़ गई। कीमत क्या है? आपको परीक्षा देनी होगी। कीमत क्या है? उस परीक्षा के लिए आपको मेहनत करनी होगी। वही उसका मूल्य है, वही उसकी कीमत है। तो इसका मतलब, क्योंकि वहां एडमिशन पाने के लिए हजारों लोग, लाखों लोग तैयार हैं, तो वहां एडमिशन की मांग बढ़ गई। मांग बढ़ने की वजह से परीक्षा होगी, परीक्षा होगी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये कीमत आपको चुकानी पड़ेगी अतिरिक्त। जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा वही जो है वहां पर पास होगा। तो ये है मांग और आपूर्ति, यानी कि जहां पर मांग चीज की अधिक होगी वहां पर आपको निश्चित रूप से कीमत अधिक चुकानी पड़ेगी, वहां पर मूल्य जो है उस वस्तु का बढ़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से डॉलर की बाजार में अगर मांग ज्यादा होगी तो इसकी वजह से उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। ये एक सामान्य सी बात है। अब एक सवाल जो हमारे मस्तिष्क में इसके बाद आएगा कि अगर डॉलर की कीमत बढ़ भी जाती है और रुपए की कीमत गिर भी जाती है तो इससे हमारी जेब पर क्या फर्क पड़ेगा, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? तो इस बात को आप कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। देखिए, एक देश जो चीन है, चीन जो देश है, इस बात को भी आप समझिए। चीन की ये नीति है, उसकी नीति का हिस्सा है कि वो अपने जो रुपया है, यानी उनकी जो मुद्रा है युआन, उसको वो उसकी कीमत को हमेशा गिराए रखता है। उसकी कीमत को वो हमेशा जो है कम रखता है डॉलर के सामने। वो अपने रुपए की कीमत को हमेशा कम रखता है, गिराए रखता है अपने रुपए की कीमत को। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि दुनिया के देश उसके यहाँ से चीजों को खरीदें और अपने यहाँ, यानी उसके देश की जो अर्थव्यवस्था है, चीन की अर्थव्यवस्था जो है पूरी पूरी निर्यात पर टिकी है। तो वो चाहता है कि बाहर के देश हमारे यहाँ से चीजों को खरीदें, भले ही सस्ती खरीदें, क्योंकि वहां पर जो है डॉलर के सामने उनके रुपए की जो कीमत है वो बहुत कम है। चीन के रुपए की कीमत वो बहुत कम है। क्योंकि वो बहुत कम है, इसकी वजह से बाहर के देश वहां पर सस्ते में जो है चीजों को खरीद सकते हैं। $1 देकर बहुत सारे सामान को खरीद सकते हैं। तो ये चीन चाहता है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था किस पर टिकी है? उसकी अर्थव्यवस्था टिकी है निर्यात पर, चीजों को जो है निर्यात करने पर, यानी बेचने पर। तो वो चाहता है कि लोग जो हैं हमारे यहाँ आएं और अधिक से अधिक सामान को हमारे खरीदें। इसकी वजह से उसे लाभ क्या होता है कि उसका सामान जो है बहुत अधिक मात्रा में निर्यात होता है। अब भारत के संदर्भ में क्या है? देखिए, भारत में इसकी वजह से क्या समस्या पैदा होती है जब भारत में रुपए की कीमत गिरती है। देखिए, एक तो बात है कि रुपए की कीमत अगर गिरेगी तो भारत से भी वस्तुओं का निर्यात अधिक होगा, यानी दुनिया के देश भारत से चीजों को खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे, निर्यात होगा। भारत का रुपया जो है क्योंकि कमजोर है तो लोग $1 देकर अधिक से अधिक मात्रा में चीजों को खरीद सकेंगे। ये तो एक बात हुई। लेकिन इससे समस्या ये होगी कि देखिए, जो भारत के उद्योग हैं, जो भारत की कंपनियां हैं, जो विदेशों से कच्चा माल खरीदते हैं, उन्हें अब विदेशों से उस कच्चा माल को खरीदने के लिए अधिक रुपए देने होंगे।
क्योंकि भारत का रुपया कमजोर है, और क्योंकि पहले मान लीजिएगा 80 रुपए देकर वे $1 को खरीद रहे थे, अब उस डॉलर से वो विदेशों से कच्चा माल मंगवा रहे थे। अब उन्हें उसी की जगह पर 86 रुपए देकर $1 खरीदना पड़ रहा है, और उसके बाद बाहर से उन्हें जो है वो कच्चा माल मंगवाना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से उनके लिए वो सामान महंगा हो गया। अब वो सामान जो महंगा वो ले रहे हैं, अब उसके बाद जो कुछ वो चीज़ें बनाएंगे, वो चीज़ें कहाँ बेचेंगे? बाजार में बेचेंगे। बाजार में बेचेंगे, उसे खरीदेगा कौन? आप खरीदेंगे, हम खरीदेंगे। तो निश्चित रूप से वो जो सामान हम खरीदेंगे वो महंगा होगा, क्योंकि उन्होंने जो कच्चा माल उद्योगों ने खरीदा था वो महंगा खरीदा, तो वो जो महंगाई है वो पास हो जाएगी किस तक? हम तक, जो खरीदार है, आखिरी खरीदार तक, जो चीज़ों को खरीद रहा है। तो निश्चित रूप से हम पर ही वो महंगाई आकर रुकती है। जैसे आप देखें कि भारत जो है तेल को दुनिया से आयात करता है, 80% से अधिक तेल भारत जो है दुनिया से आयात करता है, यानी दुनिया से खरीदता है। तो भारत को बाहर से तेल मंगवाना पड़ता है। अब तेल जो है वो हम सब प्रयोग करते हैं, तो वो जो तेल है उसका प्रयोग हम सब करते हैं, और वो क्योंकि उसका दुनिया से हमको आयात करना पड़ता है, विदेशों से आयात करना पड़ता है, इसकी वजह से अगर डॉलर की कीमत अधिक होगी तो निश्चित रूप से भारत को अधिक रुपया देकर पहले डॉलर को खरीदना पड़ेगा, फिर उस डॉलर से जाकर उस जो है ऑयल को खरीदना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा? इससे भारत के लोगों को फिर से वो ऑयल जो है वो महंगा मिलेगा। इसके अलावा जो सब्जियां हैं आपके गांव तक, आपके जो है बाजारों तक पहुंच रही हैं, जिसे आप खरीद रहे हैं, वो भी तो किससे आ रहा है? गाड़ियों से पहुंच रहा है। गाड़ियां किससे? उसमें भी तो जो है ऑयल गाड़ियों में भी खपता है। तो वो जो सारा का सारा है, वो ऑयल का जो महंगाई है वो सब गाड़ियों के ट्रांसपोर्ट पर लगकर उसके बाद सब्जियां भी उतनी महंगी हो जाएंगी। तो निश्चित रूप से इसका फर्क भी आप पर पड़ता है, क्योंकि दुनिया के साथ हमें व्यापार करना होता है, चाहे हम कितने आत्मनिर्भर हों, लेकिन हमें दुनिया के साथ तमाम चीज़ों का व्यापार करना पड़ता है, और उसकी वजह से हमारी जो मुद्रा है उसकी मजबूती या कमजोरी फर्क डालती है, उसका प्रभाव पड़ता है। अब इस बात को आखिरी जो विषय है कि देखिए इसमें सरकार क्या कर सकती है, इसमें आरबीआई किस प्रकार से हस्तक्षेप करता है। तो देखिए इसके लिए आरबीआई एक महत्वपूर्ण संस्था, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको कहेंगे जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो बैंक है, हमारा केंद्रीय बैंक जो है आरबीआई, वो इसमें हस्तक्षेप करता है। वो किस प्रकार से रुपए के गिरते हुए मूल्य को और डॉलर के बढ़ते मूल्य को देश में नियंत्रित कर सकता है, वो यहाँ पर हस्तक्षेप करता है। वो कैसे हस्तक्षेप करता है? देखिए वो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कार्य जो करता है कि क्योंकि बाजार में यहाँ पर डॉलर का जो मूल्य है वो बढ़ गया है, यानी डॉलर की मांग ज़्यादा है, तो आरबीआई के पास पहले से ही क्या होता है, एक बहुत बड़ी मात्रा में रिजर्व होता है, भंडार होता है विदेशी मुद्रा का भंडार हम रखते हैं। ऐसे ही संकट काल के लिए हम विदेशी मुद्रा का एक बड़ा भंडार आरबीआई अपने पास रखता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का केंद्रीय बैंक है, वो अपने पास इसको जो है जमा रखता है। ऐसे ही संकट काल के लिए जब जो है डॉलर का मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाए तो उस समय के लिए वो इसको जमा रखता है। अब डॉलर को जो जमा रखा है आरबीआई ने अपने पास, वो क्या करेगा, क्योंकि डॉलर की मांग बाजार में ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा कि बाजार में डॉलर को बेचने लगेगा। एक होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो है विदेशी मुद्रा बाजार या विदेशी विनिमय बाजार इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, लेन देन होती है, किसकी? विदेशी मुद्राओं की। आप कोई भी मुद्रा वहाँ पर जाकर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो आपके पास अगर रुपए हैं, आप चाहते हैं मैं डॉलर खरीदना चाहता हूँ, आप डॉलर खरीद लीजिए वहाँ से। तो ये होता है विदेशी मुद्रा का बाजार। तो वहाँ पर आप डॉलर को भी खरीद सकते हैं, आप कोई और दुनिया की कोई और करेंसी जो है, कोई और मुद्रा को भी खरीद सकते हैं। तो ये वहाँ पर होता है। तो आरबीआई क्या करता है, वहाँ पर जाकर वहाँ पर डॉलर को बेच देता है, वहाँ पर डॉलर को बेच देगा। तो डॉलर की संख्या वहाँ बढ़ जाएगी, क्योंकि डॉलर की मांग ज़्यादा थी। तो मांग ज़्यादा थी तो वहाँ पर जो है आरबीआई ने क्या किया, डॉलर को बेच दिया। जितना डॉलर आरबीआई बेचता है उसके बदले में क्या ले लेता है, रुपए को खींच लेता है।
यानी डॉलर बेच रहा है तो किस में बेचेगा? रुपए में तो बेचेगा, बदले में क्या लेगा? रुपया लेगा। तो रुपया जो है आरबीआई अपने पास ले लेता है और डॉलर को जो है वहां बेच देता है। ये करता है आरबीआई। रुपया ले लेता है। रुपया लेने का क्या मतलब है? देखिए, बाजार में जितना ज्यादा रुपया होगा डॉलर की कीमत भी उतनी ज्यादा होगी। तो रुपये को आरबीआई खींच लेता है, अपने पास निकाल लेता है और अपने पास उसको रख लेता है और डॉलर को जो है बाजार में उतार देता है। क्योंकि डॉलर की मांग ज़्यादा थी, डॉलर बाजार में उतर गया। अब जिनको डॉलर की ज़रूरत है वो डॉलर ले सकते हैं और रुपया जो बहुत अधिक बढ़ गया था बाजार में वो संतुलित हो जाता है। रुपया जो है कुछ उसके बदले में रुपया सारा का सारा आरबीआई अपने पास रख लेता है। तो ये होता है वहां पर संतुलन करने के लिए जो आरबीआई कोशिश करता है। ये कोशिश है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत सफलता से इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार की कोशिश, इस प्रकार की प्रक्रिया को आरबीआई जो है प्रयोग में लाता है, जिससे ये समझ में आता है कि इससे जो है कहीं ना कहीं हम डॉलर और रुपए का जो मूल्य असंतुलित हो रहा है उसको हम ठीक कर सकते हैं। ये मानना है।